हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के टोटल क्वेश्चंस को वन बाय वन करके, और वो भी शॉर्टकट्स मेथड्स के थ्रू हम लोग फटाफट आंसर लाने का ट्राई कर रहे हैं। कैसे हम किसी भी क्वेश्चंस को देख करके आंसर जज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर। इसके पहले के क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया हुआ है 1 से 20 तक, और उसके पहले पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर बेसिक सही नहीं है आपका, तो बेसिक के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बेसिक क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही लाइटली वे में सॉल्व कर सकते हो, इजीली पिक कर सकते हो कैसे चेक करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of the given equation। जो गिवन इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट का सम कितना होगा? -b/a, और प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट a c/a। तो बोला जा रहा है कि वैसा इक्वेशन बनाइए जिसमें इस रूट का रेसिप्रोकल्स हो। तो रिक्वायर्ड रूट्स आर कैसा है? 1/α और 1/β। तो सम करेंगे तो कैसा होगा? हमें तो सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/α प्लस 1/β, ये हो गया सम। क्रॉस कर रहे हैं तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा हो रहा है। सम ऑफ रूट यहाँ से ले लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, और प्रोडक्ट कितना हो रहा है? c/a। तो ये बन के आ गया -b/c, -b/c। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि किस इक्वेशन का, वैसे प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज़ 1/α इंटू 1/β, चूँकि इसके रूट 1/α और 1/β है, तो प्रोडक्ट इसके थ्रू ही करना पड़ेगा। 1/α इंटू बीटा हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमें मालूम है c/a है, तो ये हो गया a/c। चलिए प्रोडक्ट देख लीजिए। प्रोडक्ट अगर देखेंगे पहले ऑप्शन का, तो a/c दिख रहा है, इसमें a/c दिख रहा है, इसमें a/b दिख रहा है। प्रोडक्ट अगर b वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो a/b दिख रहा है, सो ये नहीं हो सकता। c ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें चाहिए c/a, तो ये 1/c/1/a, तो ये तो a/c हो गया। a/c ही तो चाहिए हमें, a/c ही तो चाहिए। अच्छा, इट मीन्स दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, a और c। तो सम वाला देख लेते हैं। सम कैसा चाहिए? -b/c। -b/c अगर a ऑप्शन में देखेंगे तो सम है यहाँ पे, सम ऑफ रूट इज़ -b/c, और c ऑप्शन में -1/b/1/a। तो ये तो कैसा दिख रहा है? -1/b इंटू a/1, मतलब -a/b दिख रहा है। सो ये c ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन a इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वही सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 22। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22. If alpha and beta be the irrational roots of ax² plus bx plus c, irrational roots की बात की जा रही है। तो हमने देखा था कि अगर एक रूट irrational है, एक रूट irrational है कुछ इस तरीके का, तो दूसरा रूट क्या होगा? इसका कंजुगेट होगा। दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा इस तरीके का। तो अल्फ़ा बीटा बी द इरेशनल रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रेशनल कोफिशिएंट्स, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने बोला कि अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो कंजुगेट रूट्स होंगे या कंजुगेट सर्ट्स होंगे। ये कंजुगेट सर्ट्स हैं, तो इरेशनल नंबर को आप सर्ट्स भी बोल सकते हो जो इस फॉर्म में दिखे। नेक्स्ट 23। Question number 23. The coefficient of x in the equation x² plus px plus q
पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13। तो जो ओरिजिनल है p का वैल्यू वो 13 है, ये बोल रहा है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। बट इसने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस क्यू, ये डुप्लीकेट लिया है इसने, इसको हम डुप्लीकेट मान सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, एंड इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी -2 एंड -15। ऐसा करने से इसके जो रूट है वो -2 और -15 दिख रहे हैं। ओके, तो सम ऑफ रूट्स हो गए कितने, -17, यहाँ से दिख भी रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, -2 इंटू -15 विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे यहाँ से, तो कैसा आ जाएगा q, तो q का वैल्यू आ गया कितना 30। इस q के वैल्यू को ओरिजिनल वाले में पुट कर दो तो यहाँ से आपको रूट मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस q का वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे सम ऑफ रूट्स तो दिखाई दे रहा है -13, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है 30। सम हमें -13 चाहिए, तो सम -13 इसी में दिख रहा है और प्रोडक्ट भी 30 इसी में दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स स्क्वायर -3 मॉड ऑफ एक्स है। तो जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आए तो वहाँ पे आपको दो कंडीशन बनाने पड़ते हैं। जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आएगा तो वहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन कि ये जब लेस देन हो, इसके वैल्यू को पहले तो हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा, चूँकि x ही है तो x को 0 के बराबर करोगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो पहला पार्ट ग्रेटर देन 0 और दूसरा पार्ट लेस देन 0, दो सिचुएशन बनेंगे हमेशा जब भी मॉड्यूलस आएगा। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है तो ये एज इट इज़ ही आएगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। बट अगर x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो -x बन के आएगा ये। तो पहला कंडीशन हमने लिया कि x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, मॉड जैसा है वैसा ही बन के आ जाएगा। तो यहाँ से जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो -2 -1 निकल के आ रहे हैं। इट मीन्स x का वैल्यू 2 और 1 आ रहा है, 2 और 1 आ रहा है। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि x का हमने जो डोमेन लिया है वो ग्रेटर देन 0 लिया है और ये दोनों 0 के बड़े आ रहे हैं वैल्यू, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा सिचुएशन का देखिए, लेस देन 0 अगर ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर -3 और -x बन के ये आएगा बाहर। तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस प्लस हो गया। सो इसके फैक्टर 2 और 1, x का वैल्यू आ गया -2 -1। और ये भी सेटिस्फाई करे क्योंकि इसका जो डोमेन हमने लिया, कंडीशन जो लिया x का लेस देन 0 होना चाहिए, तब हम चेक करेंगे x के लेस देन 0 के वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो x का दोनों वैल्यू तो लेस ही है, सो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो आप बोल सकते हो कितने रियल सॉल्यूशन हो गए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज 4। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स -6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे है स्क्वायर फंक्शन, और स्क्वायर फंक्शन मॉड से अनइफेक्टेड रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये मॉड से इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि मॉड का काम भी होता है पॉजिटिव बनाना। तो ये ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है तो इसको कौन पॉजिटिव बनाने आएगा। बट यहाँ पे है केवल मॉड, तो वो इफेक्टेड होगा मॉड। इसके लिए दो कंडीशन बनेंगे, पहला कंडीशन x ग्रेटर देन 0 और दूसरा कंडीशन x लेस देन 0। अब ग्रेटर देन में आप जानते हो कि जैसा है वैसा ही बन के आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू यहाँ से दिख रहे, 3 2 जा 6 प्लस 3 -2, x का वैल्यू आ गया -3 और 2। हमें ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट लेना है, सो ये केवल सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली सेटिस्फाई बोल सकते हैं कि यही कर रहा है।
लेस देन जीरो वाले में अगर चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स मॉड ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव बाहर निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 3 इधर रखना पड़ेगा और इधर प्लस 2, एक्स का वैल्यू 3 माइनस 2 लेस देन जीरो है। सो ये वाला ओनली सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमने डोमेन लिया हुआ है लेस देन जीरो वाला एक्स का पार्ट, तो लेस देन जीरो माइनस 2 ही है, 3 तो ग्रेटर देन जीरो है, सो 3 इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द वैल्यू। सो हमारे पास दो रियल रूट्स निकल के आ गए और उन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, तो रियल विथ सम 0 ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूट्स है ये अल्फ़ा बीटा। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज़। तो यहाँ पे अगेन फिर ये लंबा चौड़ा बन जाएगा, तो इसके लिए बेटर है कि हम ये कर लें, इसको एज्यूम कर ले, कुछ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर लेंगे 2x नहीं अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि p और q में फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो 3x ले लेते हैं और ये q का वैल्यू 2, p का वैल्यू हो गया 3, q का वैल्यू हो गया 2। यहाँ से इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 और 1, अल्फ़ा हो गया कितना -2, बीटा इज़ -1 और p है कितना 3, q है 2। चलिए अब इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब हमें जो रूट्स दे रखे हैं ये और ये, इनका सम चेक कर लेंगे। सम कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर प्लस कितना है अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है कितना -2 -1 दैट इज़ -3 का स्क्वायर कर दो और इनका डिफरेंस करेंगे तो -2 ये डिफरेंस तो 1 हो जाएगा या -1 ऐसा बोल सकते हो। सो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, सम हो गया 10 और प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट इज़ 9 है ये और ये था 1, सो प्रोडक्ट इज़ 9। अब चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए ऑप्शन को देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स कितना है इसका, प्रोडक्ट वाले में अगर चेक करेंगे तो 3 लोग हैं। सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो -b/a, सो -2 p स्क्वायर -2q, p स्क्वायर मतलब कितना है 3 का स्क्वायर 9 -2 × q 2 × 2 4 अपॉन ये तो 1 ही है, तो सम होना चाहिए था 10, ये कितना हो रहा है -10 हो जा रहा है, हमें तो 10 चाहिए था, सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये बी ऑप्शन को अगर देखेंगे तो -10 ये तो वही है जैसा है ऊपर वाला वैसा ही है, -2 ये 2 था 2 ऑफ p स्क्वायर -2q, तो उसका वैल्यू माइनस आ गया और अगेन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, तो ये 10 तो आ रहा है बी वाले ऑप्शन का। और सी वाले ऑप्शन का अगर चेक करेंगे तो ये तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, सो हम बोल सकते हैं कि ओनली बी इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, ओनली बी इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर -3x -6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -6/2 विच इज़ -3, करेक्ट। ये 3/2 होगा क्योंकि -b/a होता है तो माइनस पहले से ही है ऑलरेडी, तो ये प्लस हो गया और ये c/a विच इज़ -3 हो गया। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2, ओके, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये सम ऑफ रूट्स हम चेक कर लेते हैं कितना है। यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 4। अब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के फुल फॉर्म में, मतलब ओवरऑल के स्क्वायर में, -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है कितना, 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 -2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज़ -3 प्लस 4। सो दिस इज़ 9/4 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 + 4 इज़ 10। सो ये हो गया 49/4। 49/4 किस में आ रहा है, सम ऑफ रूट्स। तो ए ऑप्शन में आ रहा है और सी ऑप्शन में भी आ रहा है, तो प्रोडक्ट भी चाहिए भाई, हमें प्रोडक्ट भी चेक करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट कितना होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू आ रहा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2, प्रोडक्ट करना है हमें। तो प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 कॉमा लेना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 4। तो इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, 3 था, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये अभी हमने देखा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर देखेंगे तो चलो लिख ही लेते हैं, क्या करने का है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4। तो 9 + 4 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 13 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, 3/2, सो 9/4 और प्लस माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू -3। तो ये हो गया 13 + 2 कितना होगा, ये 9/4 माइनस प्लस 6, 13 + 2 ये कितना होगा, 6 × 4 = 24 प्लस 9 33/4। 2 से कट करेंगे, 2 × 2 = 4, तो 13 × 2 = 26 प्लस 33/2, दिस इज़ 59/2। तो जो वैल्यू 59/2 आएगा प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट 59/2 जो प्रोडक्ट आएगा, हमें डिसाइडेड था कि सम 49/4 चाहिए। 49/4 सम इसमें भी है और इसमें भी है, सी में भी, बट प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए, प्रोडक्ट अगर देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 118 माइनस में /4। तो जबकि हमें तो दिख रहा था प्लस में, तो ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। इसका देखेंगे प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा, 118/4, इसको कट करेंगे 2 से तो 59/2 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ हुज रूट्स इज 1/3 - √2। तो इसका एक रूट दे रखा है 1/3 - √2। ये एक्चुअल में रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका पहले तो, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नंबर हो जाता है तो पहले हम उसे रेशनलाइज्ड करते हैं। तो ये कैसा हो गया, 3 + √2 अपॉन a - b a + b, द फॉर्म इज़ a² - b², मतलब 9 - 2 होगा, विच इज़ 3 + √2 अपॉन 7। तो ये अल्फ़ा हो गया। और बीटा हमें मालूम है कि इसको क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी रूट इरेशनल बन जा रहा है तो उसका कंजुगेट ही दूसरा वाला रूट बनेगा। सो सम कैसा हो जाएगा, सम करेंगे तो 3 + 3 6/7 होगा, 6/7। और प्रोडक्ट अगर करेंगे तो
यहाँ पे तो सम से ही आंसर दिख रहा है। द सम इज 6/7 इज ओनली ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। तो और किसी में तो दिख नहीं रहा है 6/7, सो द आंसर इज बी itself, करेक्ट। Next, question number 29. Alpha beta are the roots of the equation x square px plus q. Then the equation whose roots are again x square px plus q is equal to 0 बोला जा रहा है, रूट्स है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, सम तो पता चल जाएगा प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, सम सबका देख लेते, अलग अलग है, कुछ अलग रहेगा तो फिर मिल जाएगा इधर से ही। पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू। हाँ, सम से भी देखो आंसर मिल सकता है, क्योंकि सम वाला देखेंगे तो सबका अलग अलग सम दिख रहा है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट चेक कर लो, माइनस पी और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ क्यू। अब इसका सम क्या होगा, सम इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा दिख रहा है, तो बेसिकली ये अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इट मीन्स माइनस पी का स्क्वायर विच इज़ पी स्क्वायर। अब देखो किस में पी स्क्वायर दिख रहा है, सम ऑफ रूट्स इज़ पी स्क्वायर, डी ऑप्शन में केवल दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स का स्क्वायर बोला जा रहा है इज 10, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 10। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, और 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस पी इज इक्वल टू 10। सो 2p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज 6। तो p का वैल्यू कितना हो गया, 3, 2 3 जा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9, सभी ऑप्शन में 9 ही है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम कितना होना चाहिए, 41। तो स्क्वायर का सम चेक कर लो, 16 प्लस 25, ये 41 है, ये 1 प्लस 64, ये तो नहीं होगा, ये 9 प्लस 16, ये भी नहीं हो रहा है, ये 4 प्लस 49, ये भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, इसमें तो कुछ करने का था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो रूट्स जो है बोला जा रहा है कि ये रेसिप्रोकल से एक दूसरे का, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, 1 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो आप ये बोल सकते हो कि c का वैल्यू a के बराबर होगा, फिर बी ऑप्शन। Next 33, the value of k for which the roots alpha beta of the equation satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 होना चाहिए, करेक्ट। तो इसमें k का वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। k का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो चेक कर सकते हैं वहाँ से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। फिर देख लेते हैं 20 कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अगर k का वैल्यू 20 लाना है, इट मीन्स दोनों रूट को अगर मैं पॉजिटिव रखूं, चलो ऑप्शन के थ्रू चलते, -8 पहला ऑप्शन रख के देख लेते हैं। -8 मतलब 4 2 जा 8, तो 4 और 2 ये, बट हमें -6 लाना है, तो यहाँ से
पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि दोनों को माइनस रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मीन्स ये वाला सेटअप सही नहीं चल रहा है। 8 अगर रख के चलते हैं तो 8 को रख सकते हैं 4 और 2, माइनस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से रूट बन जा रहे हैं कितने, 4 और 2। तो क्या मैं इसमें अगर पुट करूँ 3 अल्फ़ा, मतलब 3 4 जा 12 प्लस 2 2 जा 4, ये तो नहीं हो रहा है। मतलब इससे अगर इसको 3 टाइम्स करूं और इसको 2 टाइम्स करूं तो 12 प्लस 4 16 ही हो रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर यही होना चाहिए। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 को 8 2 जा 16, 8 और 2 लिखना पड़ेगा, -8 प्लस 2 अगर लिखते हैं, लेकिन माइनस माइनस ही सेटअप करना पड़ेगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो माइनस माइनस लिखेंगे तो फिर तो आएगा नहीं, इट मीन्स माइनस वाला लेना पड़ेगा। 8 2 जा 16, -8 प्लस 2, x का वैल्यू आ गया कितना, 8 और -2। अब इसका 4 टाइम्स अगर कर देंगे, 4 नहीं 3 टाइम्स करना है, 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू -2 बीटा, तो 24 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 20। तो ये देख सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सॉरी सी नहीं, डी था ना, हमने वैल्यू क्या लिया, -16 पे चेक किया, तो ये डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ए बी सी पे इन तीनों पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था सेटअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। If the roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0 differ by unity, डिफ़र बाय यूनिटी मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे, सॉरी इसको हम अगर ऐसा लिख दे, अगर स्क्वायर कर दे तो दोनों साइड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, या एक काम ऐसा कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा है, इसमें +2 अल्फ़ा बीटा और ऐड कर दो, तो आपको एक्स्ट्रा माइनस भी करने पड़ेंगे। करेक्ट, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ क्यू, -1 इज इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर -4q, पी स्क्वायर -4q -1, पी स्क्वायर -4q -1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, और बोला जा रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ p द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा इस 2, डिफरेंस 2 होना चाहिए। p का क्या वैल्यू होगा, तो इसको अगेन फिर से स्क्वायरिंग करके वहाँ पे हम जा सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इसमें मैंने क्या बोला कि आप फिर से 2 ऐड कर दो और 2 माइनस कर दो, ये 4 हो गया। तो ये वाले से ये कनेक्ट होकर के बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, कितना होगा, p का स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 8 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ 8 इज इक्वल टू 4। सो p स्क्वायर इज़ 4 प्लस 32, 8 4 जा 32 विच इज़ 36 हो गया। तो p का वैल्यू कैसा दिख रहा है, +-6 दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ p इज़ +-6। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0, इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा, के का वैल्यू क्या होगा? तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या दिख रहा है? के दिख रहा है, और अल्फ़ा का वैल्यू 2 बीटा के बराबर है, और सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, अल्फ़ा इज़ 2 बीटा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 3/3 विच इज़ 1। बीटा का वैल्यू 3 आ गया, और के लिए हमें इसमें पुट करना पड़ेगा, अल्फ़ा इज़ 2 बीटा है तो 2 बीटा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू के का वैल्यू ही तो चाहिए, बीटा का वैल्यू 1 है, सो के इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 2, के इज़ इक्वल टू 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में क्या बोला जा रहा है? इफ़ वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, मतलब अल्फ़ा जो है वो बीटा का स्क्वायर है। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें दो रूट एक दूसरे का स्क्वायर हो जाए, तो एक 4 ले लो, एक 2 ले लो। 4 और 2 है, हम इसको माइनस कर लेते ताकि प्लस में आंसर आ जाए। तो b का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? -6, यहाँ पे -6 रखना पड़ेगा, और इसको 1 कर दो, तो यहाँ से सेटअप हो गया। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6, और c का वैल्यू कितना दिख रहा है? 4 2 8 दिख रहा है, करेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें जो रूट दिख रहा है वो एक दूसरे का स्क्वायर भी दिख रहा है, मतलब अल्फ़ा अगर 2 है तो बीटा का वैल्यू कितना है? 4 है, विच इज़ स्क्वायर ऑफ 2। अब चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है। अगर इस ए ऑप्शन की बात करेंगे तो बी क्यूब कितना है? b है 6, का क्यूब करेंगे तो 216 प्लस 216 बट माइनस में क्योंकि क्यूब है, और a स्क्वायर इंटू सी इज़ 8 प्लस ए सी स्क्वायर a इंटू सी स्क्वायर 64 -3 ABC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ABC 3ABC। तो क्या ये 0 हो रहा है? इसको चेक करना पड़ेगा। -216 प्लस 8 प्लस 64 प्लस ये कितना हो रहा है? 144। तो ये -216 प्लस 4 + 4 8 और 8 16, ये कितना हो जा रहा है? 6 और 1 7, ये तो नहीं होगा 0। 6 प्लस ये कितना है? 4 है ना, 6 + 4 10 और 1 11। हाँ ये भी तो हो ही जा रहा है, 0 तो हो ही जा रहा है, करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने सेटिस्फाई कर दिया। अगर नहीं करता तो फिर हमें अगले ऑप्शन में जाना पड़ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इफ वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज n टाइम्स द अदर रूट। n टाइम्स मतलब अल्फ़ा जो है वो n टाइम्स है बीटा का। तो n टाइम्स मतलब क्या हो सकता है? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा कुछ। तो अगेन 1 2 का कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अल्फ़ा 1 है तो बीटा को 2 में बना देता हूँ, तो n का मतलब 2 टाइम्स हो गया। माइनस माइनस कर देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? b इज़ -3, यहाँ पे -3 रखना पड़ेगा और इसको 1 देना पड़ेगा। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया कितना? -3, और c इज़ 2, करेक्ट।
अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा एज्यूम कर सकते हो 1 और बीटा 2, बीटा 2, तो 2 टाइम्स हो गया, n का वैल्यू बोल सकते हो कितना 2 हो गया। क्योंकि 1 रूट इज़ n टाइम्स द अदर रूट, तो अल्फ़ा जो है वो बीटा का, अल्फ़ा इज़ सॉरी बीटा इज़ 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ऐसा बोल सकते हैं, बीटा इज़ 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। चलिए देख लेते क्या क्या है। अब सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, तो पहला ऑप्शन को अगर देखें, पहले ऑप्शन को अगर देखें तो बी सी, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अगर बीटा को 2 ले रहे तो बीटा इज़ n टाइम्स ऑफ अल्फ़ा है, मीन्स n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा ऐसा। देखिए ऐसा कुछ सेटअप कर लेते, अल्फ़ा को अगर 2 मान ले तो बीटा का वैल्यू 1, तो ये n टाइम्स है, मतलब n का वैल्यू कितना 2। चलिए अब देखते हैं बी सी, बी का वैल्यू -3 और c इज़ 2, 1 प्लस n का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू n का वैल्यू क्या 0 आ रहा है, तो -6 और इंटू 9 -2, ये तो 0 नहीं आ रहा है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में अगर चलते हैं तो ए का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -3 इंटू 1 प्लस n का वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर 9 माइनस c स्क्वायर, c इज़ 2 का स्क्वायर 4 इंटू n इज़ 2, तो ये 9 3 जब -27 -8, ये भी 0 के बराबर नहीं है। c वाले को अगर चेक करेंगे तो AC मतलब a 1 है और c 2 है, 1 प्लस n मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस b इज़ -3 और -3 का स्क्वायर 9 इंटू n इज़ 2, तो ये 18 हो गया, -18 देख सकते हो ये 0 के बराबर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सेटअप करके कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला था बेसिक में कि आपको क्वाड्रेटिक का सेटअप करने आना चाहिए। अगर आप खुद सेटअप करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट रहेगा उसको हम इजी वे में ट्रैक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हैज़ बोथ रूट्स पॉजिटिव। दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होंगे, तो इसके लिए हमने क्या देखा था, एक एग्जांपल के थ्रू देखा था, x² प्लस नहीं माइनस था, x² माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ रहा था, यहाँ से √3 और 2 आ रहा था। इट मीन्स a का वैल्यू और c का वैल्यू सेम है और b का वैल्यू अपोजिट है, तो आप बोल सकते हो a एंड c आर ऑफ सेम साइन एंड साइन ऑफ b इज अपोजिट टू इट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। साइन कन्वेंशन हमने देखा था, रूट का जो साइन है वो किस तरीके से चेंज करेगा, उसके लिए हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल सेटअप करिए और दोनों रूट पॉजिटिव बना दीजिए या दोनों रूट नेगेटिव कर दीजिए, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हैज़ बोथ रूट्स नेगेटिव। दोनों नेगेटिव करने हैं तो एग्जाम्पल देख लो फिर से, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 2 फैक्टर, x का वैल्यू कैसा आ जाएगा -3 और -2, तो यहाँ से बोल सकते हो ABC तीनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ABC आर ऑफ सेम साइन, तो ये करेक्ट था। जबकि अल्टरनेट रूट के लिए हमने बोला था कि A और C का साइन अपोजिट होना चाहिए, तो तीन ही कंडीशन थे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव और बोथ रूट्स आर ऑफ अल्टरनेट साइन। तो इस चीज़ को आप जस्ट एग्जांपल के थ्रू याद रख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके,
और अगर आपने इसके पहले का नहीं देखा है 1 to 20 क्वेश्चंस, तो आप इसके पिछले वाले लेक्चर में मतलब पार्ट 2 को देख सकते हैं। और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक्स के लिए पार्ट 1 आप वॉच आउट कर सकते हैं, वहाँ से आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।